हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में और इसके डेफिनेशंस, सम फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेरिवेशन। पर इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड करना है हमें प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय अनुज। तो अनुज क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्राउंड पर, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ये हमें निकालना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें P फाइंड करना है। और इसका मास कितना है, इफ़ द मास ऑफ अनुज इज़ 40 kg, मास कितना अनुज का 40 kg एंड द डायमेंशन ऑफ शूज़ के डायमेंशंस इतने हैं। तो हमें P प्रेशर निकालना है कि ग्राउंड पर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इससे पहले कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा कि 20/100 और ये 50/100, तो ये कैसे हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.2 इधर आ जाएगा और 0.5 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एरिया। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.2 इंटू 0.5, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.10, जिसको हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो ये क्या दिया है, हमारा मास दिया हुआ है। तो प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या था कि P = F/A। ए हमें एरिया, तो ये देखिए यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, F निकालना है। तो F का फॉर्मूला आपको याद होगा कि F = क्या होता है, ma। m हमारा मास आप देख रहे हैं 40 kg है। A एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 10 होती है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं mg। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 रख दी जाएगी। और ये कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। फिर इसके बाद प्रेशर, अब प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। तो P = हो जाएगा F/A, जिसमें F हम लोग पुट करेंगे 400 और A की वैल्यू कितनी है 0.1 है, ज़ीरो को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं बोथ साइड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 4000 और ये है 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4000 पास्कल क्या लगा, हमारा प्रेशर लगा। कितना प्रेशर लगा, 4000 पास्कल। ओके, तो अनुज ने ग्राउंड पर कितना प्रेशर लगाया, 4000 पास्कल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में। लिक्विड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे एटम्स में मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, तो वैसे ही लिक्विड में भी छोटे छोटे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है। और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाउंड करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। आप लोग जानते होंगे अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होती है, सॉलिड में होती है। उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। तभी देखिए अब सॉलिड जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही एक्वायर करता है। और लिक्विड वो फ्लो हो जाती है जितना एरिया उससे ज़्यादा, और गैस सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होती है, सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में। तो जो बाउंड करके रखता है तो वो एक फोर्स भी एक्सर्ट करता होगा। तो इसके डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि जो फोर्स एक्सर्ट करता है ये वॉल पर, वो कैसे करता है, प्रेशर के फॉर्म में। तो उस पर क्या लगता है, वो लिक्विड प्रेशर लगता है। वो किस पर लगता है, किसी भी वॉल पर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक वेसल ले लिया, इस वेसल में लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ से इस वॉल हो चाहे इस वॉल हो, इस पर क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा। इधर से भी सेम प्रेशर, इधर से भी सेम प्रेशर लगेगा। अगर इधर से आप इसमें होल कर देते हैं तो जो इधर जिस प्रेशर से लिक्विड गिरेगा, सेम इधर से भी उतने पे ही गिरेगा। तो इसमें क्या लगता है, सेम प्रेशर लगता है दोनों तरफ। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसके सम पॉइंट्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि डेप्थ ऑफ द पार्ट बिलो द फ्री सरफेस। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जैसे कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो इस कंटेनर में लिक्विड यहीं तक भरा हुआ है। तो ये क्या है, ये फ्री स्पेस है। तो यहाँ से इसकी हाइट नापी जाएगी,
इस लिक्विड की, तो इसको क्या कहा जाएगा, डेप्थ ऑफ द पार्ट बिलो द फ्री सरफेस, मतलब फ्री सरफेस के बाद से। और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ये रो इस तरीके से पी की तरह ही लिखा जाता है, पर इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। जैसे जो हमारा वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। और जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किस लिक्विड की होती है, वो होती है मरकरी की। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, मरकरी की होती है, इसको आप लोग जान लीजिए। और जो लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, लोएस्ट डेंसिटी होती है गैसोलीन की, गैसोलीन की लोएस्ट डेंसिटी होती है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब है कि इस लिक्विड पर कितनी ग्रेविटी लग रही है। तो अक्सर ग्रेविटी, जैसे अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड से नापी जाती है, नहीं तो उसको उसकी वैल्यू 10 रख ली जाती है। और कहीं अगर दूसरे प्लेनेट की बात होती है तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाएगी, तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इसमें समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, कि कोई भी स्टेशनरी लिक्विड है किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो उसके जो सभी पॉइंट्स हैं उस पर लिक्विड प्रेशर क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कोई भी कंटेनर है या कोई भी वेसल है, तो उसमें सभी डायरेक्शन में लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे कि ये कंटेनर है, आप देख लीजिए, ये कंटेनर है, इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें तो इसके सभी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में उसका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जैसे जैसे इसी में आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे इसमें क्या होगी, डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी कि एक सेकेंड, वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और डेप्थ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर हमारा बढ़ता जाएगा। चाहे वो कोई कंटेनर हो, चाहे कोई भी पॉन्ड हो, या फिर कोई रिवर, या फिर कोई सी हो, तो ये केस सब में अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डाइवर है, अगर वो सी में जाता है तो वो एक मेटेलिक कवर पहन के जाता है जिससे उस पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते जाएगा सी के, वैसे वैसे लिक्विड उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इससे उसकी बोन्स को डैमेज हो सकता है, मसल्स को डैमेज हो सकता है, इसलिए वो क्या पहन के जाता है, स्टील का कवर पहन के जाता है। और एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जो हमारे जो डैम्स होते हैं, आपने डैम्स देखे होंगे, तो ऊपर से क्या होते हैं, वो थिन होते हैं और नीचे से थिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नीचे क्या लगता है, जिससे ज़्यादा प्रेशर लगता है। जैसे यहाँ से हमने पानी अगर निकाल दिया तो यहाँ से पानी ज़्यादा स्पीड से जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो कम स्पीड से जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस पर प्रेशर क्या लग रहा था, यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा था इस साइड, और इस साइड क्या लग रहा था, ज़्यादा प्रेशर लग रहा था। तो इसीलिए डैम्स को इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर डैम्स क्या होते हैं, थिक होते हैं, और यहाँ पर डैम्स थिन होते हैं, जिससे वाटर को रोका जा सके और उससे इस्तेमाल में लिया जा सके, जिस भी इस्तेमाल में, इलेक्ट्रिक के यूज़ में। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन से हमें एक फार्मूला मिलेगा, वो क्या है, P = H रो G। रो क्या बताएगा हमें, आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमें बताएगा। G हमें बताएगा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हमें बताएगा कि क्या हाइट है, उस लिक्विड की क्या हाइट है किसी भी डेप्थ के अंदर। तो ये हो गया हमारा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि F फोर्स = क्या होता है, तो F फोर्स = होता है ma, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक फार्मूला है कि P = F/a, ठीक है। तो F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो P = mg/a, ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया इस डेरिवेशन का। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, रो डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होती है, रो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब हम उसे डिटेल में समझेंगे। अभी इसमें समझ लेते हैं कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L × B × H।
तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं एरिया। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू हो जाएगा M बाई ए इंटू एच। तो A इंटू ये क्या हो गया, H हो गया। अब अगर हम इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए एच इज इक्वल टू एम। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग, इसमें यूज़ करेंगे कि हमें क्या निकालना है, P इज इक्वल टू निकालना है। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, mg बाई ए। अब इसमें m की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू इसमें रखने पे क्या हो जाएगी, इसमें m की वैल्यू हो जाएगी रो ए एच बाई जी इंटू ए। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, जो एरिया था हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल गया कि P इज इक्वल टू रो एच जी, ये जो हमें दिख रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच रो जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरफ आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच रो और जी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल गया, एच रो जी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।